हेलो। मॉडल्स के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने मॉडल्स का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो किसी टेक्निकल इशू के कारण वो डिलीट हो गया, लेकिन उसको मैंने लिख के रिकॉर्ड किया था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको इसी में समझा दूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ तक रिकॉर्ड किया था, क्वेश्चन नंबर 7 तक, फिर टाइप वाले फिर दूसरे लेक्चर में रिकॉर्ड किया था। आपको यहाँ तक कोशिश करेंगे समझाने की। ये ऐसा 2 बार हो चुका है, मैंने 2 बार इसको रिकॉर्ड किया और दोनों बार डिलीट हो गया, तो तीसरी बार मैं कोशिश करूँगा इसी में समझाने के लिए। ओके, चलो। मॉडल्स के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? मॉडल्स के क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, जैसे कोई क्वेश्चन दिया उसमें केवल मॉडल्स है, एक ही मॉडल्स है, इस प्रकार के। तो टाइप 2 में क्या होता है, एक इक्वेशन दिया और एक और इक्वेशन एंड लगा के, इस टाइप का भी हो सकता है। स्क्वायर मतलब मल्टीपल में होते हैं, ठीक, जिसकी इस प्रकार के होते हैं। टाइप 3 में क्या होता है, मॉडल्स होते तो 2 हैं लेकिन प्लस माइनस का साइन होता है। इसमें क्या होता है, मॉडल्स होते हैं 2 लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में होता है, समझ गए। और टाइप 4 का कैसा होता है, मॉडल्स के अंदर मॉड होता है, इसको टाइप 4 बोलते हैं। इसी अधिकतम टाइप 4 तक के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक से देखा, यहीं तक सीमित थे क्वेश्चन, और होंगे तो और बताएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं मॉड के बारे में। अब स्टार्ट टॉपिक यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि मॉड के अंदर कोई भी संख्या हो वो हमेशा किस में आती, प्लस में। जैसे इसमें लिखा है कि मॉड -2 तो इक्वल टू कितनी आएगी, 2, क्योंकि मॉड के अंदर माइनस है, लेकिन हमको जब मॉड से बाहर निकलती तो किस में आती है, प्लस में। ओके, तो ये कितना, मॉड 2, पहले से प्लस में संख्या तो अच्छी बात, प्लस में 2 आ जाएगा। जैसे मॉड -4 है, इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में, क्योंकि मॉड के अंदर निगेटिव की संख्या है, लेकिन मॉड से बाहर हमेशा किस में लिखी जाती है, प्लस में। अब इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ आपने पढ़ा होगा, y बराबर मॉड x का ग्राफ देखते हैं। आपने क्लास 8-9 में पढ़ा, ग्राफ बनाना सीखा होगा। कैसे सीखा होगा कि आपने, जैसे कोई क्वेश्चन होती थी y बराबर x + 2, तो क्या करते थे आप, x बराबर 1 रखते थे, फिर 0 रखते थे, y की वैल्यू बहुत सारे पॉइंट निकालते थे, फिर पॉइंट को आप लाइन से ग्राफ में ड्रा करते थे। उसी प्रकार से बताते हैं, ठीक है। अब जैसे y बराबर मॉड x है, तो क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। y बराबर मॉड x की जगह 0 रखेंगे, x, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे x जगह, तो मॉड 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो पॉइंट कितना हो गया, 0,0, क्योंकि पहला x होता है, y होता है। x की वैल्यू कितनी आए रखी थी तुमने, 0। y की वैल्यू कितनी आए, 0। ओके, अब x बराबर 1 रख कर देखते हैं, ठीक है। यदि x बराबर 1, तो y बराबर मॉड x की वैल्यू कितनी रखी, 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बराबर आएगी, y की 1, y बराबर 1। तो पॉइंट क्या होगा, x, y होता है, x की वैल्यू कितनी रखी थी, 1, y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1, ठीक। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट और भी पॉइंट निकालते हैं। अब क्या करते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, ठीक है। तो y बराबर मॉड 2, y बराबर मॉड 2, ठीक, इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी, 2, तो पॉइंट कितना आएगा, x वैल्यू कितनी रखी थी, 2, y की वैल्यू कितनी है, 2, तो पॉइंट 2,2 x। अब एक बार निगेटिव में भी रख के देखते हैं कि देखें क्या होता है। x बराबर -1 रखते हैं, तो y बराबर मॉड x की जगह क्या रखेंगे, -1। ओके, इक्वल टू कितना आएगा, 1, क्योंकि माइनस मॉड है, मॉड के अंदर कोई भी संख्या हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, हमेशा किस में निकलती है, प्लस में। तो पॉइंट कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आई रखी थी, -1, y की वैल्यू कितनी आई, 1, तो पॉइंट कितना आएगा, -1,2। इसी प्रकार x वैल्यू -2 रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो पॉइंट कितना आएगा, -2,2। ओके, अब मॉड x का ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। ग्राफ जैसे x y आपने लिखे होंगे, तो x वैल्यू 0 रखी थी यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। अब x वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी, 1, पॉइंट देख लो, पॉइंट 1,1 है, 1,1, 2,2, -1,1, -2,2, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये ड्रॉ करती हैं, ये क्या होता है, x अच्छे से, ये क्या होता है, y अच्छे से, समझ गए, इतना समझते हो। अब क्या कर, सबसे पहले पॉइंट रखेंगे 0,0,
0,0 कहाँ, ये एक्स अच्छे, ये मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है। अब क्या रखेंगे 1,1, सबसे पहले एक्स किस में 1 चलेंगे, प्लस में एक्स 1 है 1, बाई चलेंगे 1 को, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब कौन सा पॉइंट रखेंगे 2,2, 2 एक्स 1 चला, फिर 2 चला, बाई कितना चलेंगे 2 मतलब ये 2,2 है ये पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट निकालेंगे, -1,1, -1,1 निकालेंगे, -1 को एक्स कितना चलेंगे -1 चले, बाई कितना चलेंगे 1 -1, ये पॉइंट आ गया, ऐसे -2,2 है। अब इनको क्या पॉइंट को मिलाती हुई एक रेखा खींच दूँ, ऐसी ऐसी फिर ऐसी ऐसी, समझ गए। अब इसको ध्यान से देखो कैसा दिख रहा है, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है ऐसा। अब इसको और थोड़ा ध्यान से देखो, बाई एच के इधर साइड को छुपा लो, इस साइड को मतलब रखो, समझ गए। इस साइड में क्या है, इस प्रकार का ग्राफ है, अगर शीशा लगा दो इसमें, ऐसा शीशा जिसमें चेहरा देखते हो सेम इस तरह का दिखेगा, तो इसका मतलब है अगर जब मॉड एक्स का किसी का ग्राफ बनाएंगे तो बाई एच के इस साइड का बना लेंगे और सेम जैसा इस साइड बना है सेम उस साइड बना देंगे, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो जाता है। अब चेक करते हैं, बनाते हैं दूसरा, थोड़ा और समझते हैं। जैसे बाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स मतलब मॉड एक्स, समझ गए, सॉरी एफ एक्स कोई फंक्शन है, जैसे एफ एक्स की जगह क्या हो सकता है, x+1 हो सकता है, x+2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x² + 3 हो सकता है। अब इसका जैसे मैंने ग्राफ बनाया, मान लो ये आ गया ग्राफ, ठीक है। अब इसका मैं मॉड लेना है, मतलब मॉड लगाना है, मॉड x+1, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाई एच के इस साइड का देखेंगे ग्राफ, इससे मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। बाई एच के इस साइड का ग्राफ कैसा है, ये गया, तो इसमें बनाएंगे बाई बराबर मॉड एक्स, ये गया, ठीक है। और सेम क्या करें, एक सेकेंड, ये मॉड एक्स इसके अंदर लगेगा, ठीक है, ये नहीं मॉड एक्स है, मॉड एक्स में है, ठीक, मॉड एक्स। तो इसका क्या करेंगे, एक्स एच के बाई एच के इस साइड का ऐसा ग्राफ बना और इसको ख़त्म कर दो, इसको छिपे। अब इसमें शीशा लगाओ तो कैसा दिखेगा, ऐसा इस साइड दिखेगा, तो बना दिया, समझ गए। अब क्वेश्चन करने थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉड x+3 = 4, इसका मतलब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले करेंगे मॉड खोलेंगे, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। कैसे, मॉड x+3 है तो इसको हम क्या करें, मॉड खोल दिया, मॉड हटा दिया, क्या बचेगा x+3, बराबर लगा बराबर, यहाँ पे 4 लिखा 4 लिख दिया, प्लस का लिख दिया। अब एक बार माइनस के करेंगे, मॉड x+3 है तो इसको मॉड हटाएंगे, क्या बचेगा x+3 बचेगा, x+3 इक्वल लगा इक्वल लिख दिया। अब देखना, एक बार यहाँ पे प्लस लगाया था, एक बार क्या लगाएंगे माइनस, एंड करके बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, x वैल्यू 1 आएगी, इसको सॉल्व करेंगे x वैल्यू -7 है, तो x का मान कितना आएगा 1 से और -7। अब इसका मतलब क्या होता है, जो वैल्यू निकलती है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर x वैल्यू इसमें रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, सेटिस्फाई, या फिर x वैल्यू -7 रखेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अच्छा चेक करते हैं, देखें, x वैल्यू 1 रखो इसमें, तो 1 रखो, x जगह 1 + 3 बराबर मॉड 4 इक्वल टू कितना आएगा 4। अब x की वैल्यू -7 रखो, -7 कितना -4, मॉड के अंदर -4 जब बाहर आ गया कितना 4 आ गया, समझ गए। ये देखो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे कितना। अगर कहीं एक चीज़ और नोट पर पॉइंट करके एक चीज़ देख लेना, नोट, अगर आंसर में तुम्हारा जैसे यहाँ पे निकल के आ रहा, तुम्हारा आंसर में जैसे x वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी 1 आई थी, -7 आई थी, और मान लो एक और आएगी माइनस के, मान लो कुछ भी मान लो, मैं कुछ भी क्यों 6 आ गई, ठीक है 6 आ गई। अब देखो ये 6 इसमें सेटिस्फाई करेगा क्या,
6 रखो, 6 + 3 कितने 9, 9 4 के बराबर आएगा, कभी नहीं होगा। तो आंसर अगर बाई चांस तुम्हारे एक्स की वैल्यू ये आ गए तो फाइनल आंसर में ये लिखना है, ये इसको मत लिखना। आगे क्वेश्चन आएंगे तब बता देंगे, ठीक है। या अचानक आ गया तो इसको बता देंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, mod x ग्रेटर एन इक्वल टू 2 है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जिसमें इसमें क्या करते हैं, एक बार प्लस लिख देते, एक बार माइनस। इसमें क्या किया, एक बार प्लस लिख दिया, एक बार माइनस लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है, जब प्लस लिखते हैं तो इनक्वलिटी सेम रहती है, इनक्वलिटी सेम। इसमें क्या ग्रेटर एन इक्वल टू है, ग्रेटर एन इक्वल टू। जब माइनस रखते हैं तब क्या इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर इक्वल टू है, ये लेस इक्वल टू है, और कुछ नहीं, बस इतना ही ध्यान देते हैं, समझ रहे। चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक लाइन बनाते हैं। फिर इसमें नंबर सबसे छोटा नंबर क्या है, -2 है, फिर कितना 2 है। तो देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 से बड़ी है और इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल, क्लोज सर्कल बनाएंगे। एक्स 2 से बड़ी, 2 से बड़ी 3 4 5 6 इधर ही तो आएंगी। अच्छा, और इसमें क्या एक्स की वैल्यू -2 से छोटी है, -2 से छोटी इधर ही तो आएंगे इस साइड, -3 -5 -इन्फिनिटी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस, कहाँ से आ रहे हैं, -इन्फिनिटी से कहाँ तक, -2 तक यूनियन, फिर 2 से कहाँ तक जा रहे हैं, प्लस के इन्फिनिटी तक, यही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का mod x + 2 <= 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, mod हटाएंगे तो क्या है, हटेंगे x + 2 बचा, x + 2 सेम, जब प्लस लगेंगे तो सेम इक्वलिटी रखेंगे। एंड लगा दे, जब mod x + 2 है तो इसको क्या करें, mod हटाएंगे, x + 2 बचेगा। एक बार तो प्लस रख लिया, एक बार जब माइनस रखेंगे माइनस तो इक्वलिटी चेंज कर देंगे। यहाँ पे कितना लेस देन इक्वल का है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे -5 आएगा। फिर नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे, सबसे छोटा कितना -5, फिर -5 से बड़ा 1। अब इसमें क्या 1 से x की वैल्यू छोटी है, अब इक्वल भी है तो क्लोज सर्कल बनाए, 1 से x की वैल्यू छोटी है, इधर कहीं तो होगी। इसमें क्या x वैल्यू -5 से बड़ी है, x वैल्यू -5 से बड़ी है, इधर जाएगा। जो कॉमन एरिया होता है वही आंसर होता है हम लोगों का। कॉमन एरिया क्या है, -5 से 1, -5 से 1, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का mod 2x - 3 <= x - 1। ठीक है, तो mod हटाएंगे, तो 2x - 3 है, 2x - 3 सेम साइन, सेम होता है जब प्लस लिखते हैं, एंड लगा के। अब जब माइनस लिखते हैं तब इनक्वलिटी चेंज होती है। ये जैसा लिखा है 2x - 3, 2x - 3। अब इनक्वलिटी लेस की तो हम किसके बनाएंगे, ग्रेटर की, और माइनस का साइन लगा के उतार देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, x <= 2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, x <= 4/3। अब इसमें छोटा कौन सा है, 4/3। फिर ये अब क्या करें, x वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी इधर ही तो होगी, इक्वल का साइन लगाना है तो ओपन सर्किल, इधर x वैल्यू 4/3 से बड़ी है, इधर इस साइड होगी तो इक्वल का साइन लगाना है इस साइड, दोनों को कॉमन एरिया लगा लो। कितना 4/3 से 2, एक ओपन इंटरवल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
3 अपॉन मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो, इसको सबसे पहले नीचे का देखते हैं। ये जीरो नहीं होना चाहिए, कभी जीरो हो सकता है क्या? इसमें मॉड एक्स प्लस 2 कभी जीरो हो सकता है? ये कभी जीरो हो सकता है? ये बताओ, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकते हैं? क्योंकि मॉड के अंदर कुछ भी हो, लेकिन बाहर जब निकलेगी तो हमेशा पॉजिटिव होकर निकलेगी। तो ये प्लस की होगी, ये प्लस की होगी, कभी जीरो हो सकता? नहीं हो सकता। चलो, तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान देते हैं क्वेश्चन में जब नीचे कुछ लिखा हो तो ध्यान क्या देते हैं? अगर नीचे अगर जीरो हो गया तो किसी संख्या के बटे अगर जीरो करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड आ जाएगा, मतलब परिभाषित नहीं रहेगा। तो इसमें से नहीं है जीरो, तो अच्छी बात। अगर आगे क्वेश्चन में देखेंगे अगर जीरो आ रहा नीचे तो उसको आंसर से हटाएंगे, देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब ये बताओ, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इनक्वलिटी में एक्स और मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब कोई संख्या पॉजिटिव हो। ये संख्या देखो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करो, यहाँ पे कर 3 है, ये ऐसा साइन। ठीक है, अब इसको पलट लो, इसको इधर ला लो, इसको उधर ला लो, कोई दिक्कत। सॉल्व कर लो 1। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, -1 से 1। अब एक्स वैल्यू 1 से छोटी है और एक 1 भी है, मतलब इक्वल का साइन लगा, लेस का साइन लगा, ये इधर चलेंगे, इसको इधर चलेंगे, कॉमन ये आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का मॉड 2 अपॉन एक्स माइनस 2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर का मॉड ऊपर लगा देंगे, नीचे का मॉड नीचे लगा देंगे। मॉड 2 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो, ध्यान देना, अब ये संख्या नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसको इसके लिए क्या करते हैं, एक्स माइनस 2 क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो। मॉड खोलेंगे तो प्लस माइनस जीरो कोई फर्क ही नहीं, एक्स माइनस 2 क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से क्या एक्स बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 2। कुल मिला अगर तुम्हारा आंसर आया उसमें 2 लिख के आया तो 2 को हटाएंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, फाइनल आंसर वही होगा। तब इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब ये संख्या पॉजिटिव हो। देखो, मॉड के अंदर मॉड है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉड से कुछ भी संख्या बाहर निकलेंगी तो हमेशा कोई प्लस में होकर निकलेंगी। चलो, इसका सीधा सीधा कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मॉड एक्स माइनस 2, 2 से 4 कटेगा, ये बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा। ठीक है, इसको ये अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ये आएगा, इतना देख लेना। यहाँ पे देखो फाइनली, यहाँ पे देखते हैं 5/2 और 3/2। सबसे छोटा क्या है, 3/2 इधर लगी, 5/2 इधर लगी। एक्स बड़े 3/2 से बड़ी है, 3/2 से बड़ी है तो इधर जाएगा, 3/2 से बड़ी। और इधर एक्स वैल्यू 5/2 से छोटी है, ओपन क्लोज सर्कल। तो ये आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 3/2 से 5/2 क्लोज इंटरवल क्लोज्ड। अब देखना ध्यान आना चाहिए तो ये आंसर, लेकिन इसमें देखो 2 आ रहा है। 2 इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 होती है, इसकी 2 पॉइंट समथिंग, तो इसके बीच में 2 तो आएगा, लेकिन हमको आंसर में 2 नहीं लाना चाहिए। ये दिया ना, तो 2 हटा दो, -2 का, ये फाइनल आंसर। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 3/2 से 2 तक चले हम, 2 फिर 2 को छोड़ दिया, फिर 2 से इधर ले लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हमने क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान देना। क्या लिखा, -1 मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देंगे कि ये वाली संख्या, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली संख्या जीरो नहीं होने चाहिए। तो मॉड एक्स माइनस 2 क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, एक बार एक्स बराबर -2, एक बार एक्स बराबर +2, मतलब कि एक्स बराबर 2 नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर -2 नहीं होना चाहिए। अगर आंसर आया मेरा फाइनल उसमें 2 और -2 आ रहा है तो उसको हटाएंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना,
जैसा लिखा। अब इधर देखो, ये आपको पॉजिटिव दिख रही है, पता नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 7 हुई 2 तो पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू बनी हुई 1 - 2 तो निगेटिव है, तो पता नहीं पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो इसको कैसे करेंगे पॉजिटिव तरीका देखो। पहले इसको इधर लेके आओ, तो ये है ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके फाइनल कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब क्या करें, माइनस, ये आ गया फाइनल करके आंसर हमारा ये। अब क्या करें, माइनस कॉमन ले लो, बाद में इसमें तो बाद में लिए तो बाद में ले लेंगे। ठीक है, ये लिख दिया। आप देखना इस ये जो संख्या लिखी है mod x - 2 को हमने ऊपर नीचे 2 बार गुणा कर लिया, एक इसको ऐसे लिख लिया। क्या क्यों लिख लिया, अब देखना, इसलिए लिख लिया मैंने। यहाँ से एक काम कर लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस का, ये किसका हो जाए, माइनस का, माइनस कॉमन लिए प्लस का हो जाए, किसका, माइनस का, ये जैसा लिखा जाएगा। अब एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, तो इसकी पावर 2 हो जाएंगे। अब ये संख्या किस में होगी, पॉजिटिव। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। ठीक है, बची क्या, इतनी संख्या। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, चेक करो। इसका इधर करेंगे तो इनक्वलिटी अब ग्रेटर की है, तो इसमें किस में आ जाएगी, लेस में। ठीक है, अब मेन चीज़ इधर देखो, पॉइंट हम पहले, इससे पहले ये देखा, अगर यहाँ पे देखना क्या लिखा, ध्यान से देखना, मॉड लिखा, क्या लिखा, मॉड लिखा। लेकिन कोई अगर क्वेश्चन इस प्रकार को, इसमें x - 1 x - 2 <0 यहाँ पे क्या मॉड नहीं है, देखना यहाँ पे क्या है, मॉड है। तो इसको जब मल्टीप्लाई में हो 2 पॉइंटों में, मतलब एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई में हो, तब क्या बनाते, लूप, 1 2। अब क्या लेस का है तो माइनस की ओर चलेंगे, माइनस क्या है, ये है तो इधर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 से 2 आना चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, इक्वल भी है, तो x की वैल्यू 2 से छोटी है 1 से बड़ी, मतलब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। ये आना चाहिए था आंसर। अब इसमें क्या हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये है मॉड है, तो अब किसकी आंसर आएगा, हमारा मॉड में आएगा। किस में आएगा, ये किसका आएगा, मॉड में आएगा। समझ रही, किस में आएगा, मॉड में, मॉड में। तो क्या सॉल्व करो, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, 1 माइनस ये, अब इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब यहाँ से ये करके ये कॉमन आ गया। अब आंसर हमारा क्या आना चाहिए, -2 से 1 आना चाहिए। ठीक है, आना क्या चाहिए, -2 से 1, -2 से 1 यूनियन 1 से 2, 1 से 2। अब लेकिन ध्यान देना, तुम्हारा आंसर सबसे पहले तुमने क्या देखा था, x वैल्यू अगर आंसर में 2 और -2 आ रही है तो उसको हम, x की वैल्यू अगर आंसर में 2 और -2 आ रही है तो उसको हम निकालेंगे आंसर से। लेकिन तुम्हारे आंसर में क्या आ रहा है, -2 भी आ रही है, +2 भी आ रही है, तो आंसर से निकालेंगे कैसे, हटाएंगे कैसे, हटाएंगे, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन लगा देंगे, हट जाएगा, ये फाइनल आंसर। सॉरी।